नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले खबरों की सुर्खियों पर नजर करते हैं। घर में घुसकर तेजधार हथियारात से हमला, उडुपी, कारवार, मंगलुरु और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों के जराइम और हादिसात की खबरें। इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी का 27वां बैनुल अक़वामी फ़िक़्ही सेमिनार मुंबई में आज से शुरू। दयाल सिंह कॉलेज का नाम वंदे मातरम रखने पर गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को मिली जान से मारने की धमकी। शत्रुघ्न सिन्हा का वज़ीर आज़म पर हमला, खुशामद पसंदों की टोली है मोदी हुकूमत, मुल्क के हालात इंतहाई खराब। पाटेदार आरक्षण आंदोलन समिति लीडर हार्दिक पटेल को मिलेगी वायु जुमरे की सिक्योरिटी। चित्रकूट के पास वास्को डी गामा पटना एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 3 अफराद हलाक। फिल्म पद्मावती तनाज़े, जयपुर के किले पर लटकी मिली लाश, पत्थरों पर लिखा था हम पुतले नहीं जलाते। गुजरात असेंबली इंतखाबात, पोरबंदर में राहुल गांधी की स्टेज पर पहुंचा बीजेपी लीडर, कही ये बात। इसराइल ने गजा को भेजा गया तिजारती सामान लूट लिया। मिस्र की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका, 54 अफराद हलाक। बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान रोहिंग्या मुहाजिरीन की वापसी का मुआहदा तय पाया गया। अफगानिस्तान जलालाबाद में खुदकश धमाका, 8 अफराद हलाक, 15 जख्मी। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की तफसीलात, खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले साहिली कर्नाटक की कुछ खबरों पर नज़र करते हैं। यहाँ मंगलुरु व उडुपी व कारवार से मुताल्लिक़ा ताल्लुक़ात व देहातों से हर दिन जराइम व हादिसात की खबरें मौसूल होती ही रहती हैं। अभी ताज़ा खबर उडुपी से मौसूल हुई है। यहाँ बेलूर के वासु की नामी इलाके में एक शख्स दिन दहाड़े घर में घुसकर घर के मालिक पर तेज़धार हथियार से कत्ल करके फरार हुआ है। मकतूल की शनाख्त वसंत कुमार की हैसियत से कर ली गई है। ये गुज़श्ता 1 साल से यहाँ अपनी बहन के साथ रह रहे थे। सुबह करीब 11:15 बजे घर में चीखो पुकार सुनकर करीब के एक चर्च में मौजूद गोपीनाथन ने घर में दौड़ लगाई तो खून में लथपथ वसंत कुमार को देखा और मकामी अफराद की मदद से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। इलाज बेसुध होने की वजह से वो हलाक हो गया है। हमले की वजूहात का पता नहीं चल सका है। जराइम की दूसरी खबर भी उडुपी से ही है। यहाँ की एक मुलाजिमा अपने मालिकन के खिलाफ पुलिस थाने में जहनी व जिस्मानी हरासा करने की शिकायत मणिपाल पुलिस थाने में दर्ज कराई है। मणिपाल के करीब शांतिनगर इलाके की मुकीम स्मिता रवि नामी मालिकिन पर गीता नामी मुलाजिमा ने हमला करने की बात कही है। गीता गुज़श्ता 8 साल से इस घर में काम कर रही थी। मणिपाल पुलिस थाने में मामला दर्ज है। इसी तरह कासरगोड के मल्लेरिया नामी इलाके में वाक़ एक घर में घुसकर अहले खाना को एक शख्स की जानिब से हमला करके जख्मी किए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। मणिकंठा नामी शख्स के खिलाफ नारायणा और उसकी बीवी ने हमला करने का इल्ज़ाम लगाया है और ये दोनों जख्मी हालत में कासरगोड के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हादिसात के सिलसिले में मिली खबरों के मुताबिक यहाँ मंजेश्वर के वसांगड़ी नामी रेलवे गेट के करीब मंगलुरु से चेन्नई की जानिब जा रही सुपरफास्ट रेल से एक अजनबी ने कूदकर खुदकशी कर ली है। 50 साल का यह शख्स मौके वारदात पर हलाक हो गया। यहाँ विटला के हमशाहरा पर कल एक और सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक बाइक सवार सख्त जख्मी हो गया है। जख्मी नौजवान की शनाख्त रशीद की हैसियत से कर ली गई है। दरअसल विटला अहम शाहरा पर रास्ता कुशादगी का काम चल रहा है, मगर तामीराती कंपनियों की जानिब से यहाँ गाड़ियों को कदीम या नए रास्ते से गुजरने के लिए ठीक से निशानदेही बोर्ड न लगाने की वजह से हादिसात की भरमार हो रही है। ये मकामी आवाम का मानना है। इसी तरह मुल्की के एक बस अड्डे के करीब कार पार्किंग में खड़ी की जा रही ये कार अचानक पिछली जानिब से फिसलते हुए ढलान में 15 फीट गहरी खाई में पलट जाने की खबर मौसूल हुई है। हादसे के मौके पर कार ड्राइवर कार को काबू न कर सकने की वजह से कार से कूदकर खुद की हिफाजत की है। दूसरी जानिब कारवार से यह खबर मिली है कि यहाँ के नौजवानों में गांजा नोशी और शराब नोशी की लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ की ताल्लुका पंचायत की खातून सदर प्रेमिला ने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका महकमों से फौरी गैर कानूनी शराब और गांजे के कारोबार को रोकने के सख्त इक़दाम करने की मांग की है। मंगलुरु से मिली ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मुतनाज़े लीडर परवीन तोगड़िया मंगलुरु में एक धर्म संसद मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। मंगलुरु एयरपोर्ट के करीब नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कौमी सेक्रेटरी तोगड़िया का कहना था कि इस मीटिंग में गौरक्षा कानून, राम मंदिर और पद्मावती फिल्म समेत दीगर अहम मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। याद रहे कि यह मीटिंग उडुपी में मुनाकिद होने वाली है। अब खबर मुंबई से। मौजूदा दौर के सनअती इनकलाब ने बहुत सारे नए मसाइल पैदा कर दिए हैं। चूँकि उम्मत मुस्लिमा एक अल्लाह पर ईमान रखती है और दुनिया के हर मसले का हल वो कुरान करीम में तलाश करती है और उसके लिए खुदाई और नबवी रहनुमाई ही ज़रिए नजात है।
इसीलिए हर दौर में पैदा होने वाले नए मसाइल को हल करने के उलमा और मुफ्तियान किराम कोशिश करते रहे हैं। हिंदुस्तान में इस सिलसिले की एक अहम तरीन काविश इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी इंडिया का क़याम है, जिसकी बुनियाद 1989 में फ़क़ीहुल इस्लाम क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। हर साल अकेडमी कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर सालाना सेमिनार मुनाकिद करती है और मौजूदा हालात में पैदा होने वाले अहम तरीन शरई मसाइल पर गौर करती है। चुनांचे अकेडमी का 27वां सेमिनार आज से उरूसुल बिलाद मुंबई के साबु सिद्दीक़ मुसाफिर खाने में मुनाकिद होने जा रहा है। इस सेमिनार में मुल्क भर से तकरीबन 300 मुफ्तियान किराम शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, बहरीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और बाज़ दीगर मुल्कों के मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर शहर पहुंच चुके हैं। इस सहर रोज़ा सेमिनार का इफ्तिताही सेशन हज हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद होगा, जिसकी निगरानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद रबी हसनी नदवी फरमाएंगे। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज का नाम बदलकर वंदे मातरम करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ मुतादिद बिरादरियों ने इसकी शदीद तनकीद की है, वहीं अब गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन अमिताभ सिन्हा का कहना है कि कॉलेज का नाम बदलने की वजह से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अमिताभ सिन्हा ने दिल्ली पुलिस में इस सिलसिले में एक शिकायत भी की है। अपनी शिकायत में अमिताभ सिन्हा ने कहा है कि जब से कॉलेज का नाम तब्दील हुआ है, उन्हें धमकियां मौसूल हो रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि उन्होंने दयाल सिंह का नाम तब्दील करके वंदे मातरम आखिर क्यों रखा। एक और खबर नई दिल्ली से। बीजेपी के बागी रहनुमा शत्रुघ्न सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए आज कहा है कि उनकी हुकूमत खुशामद पसंदों की टोली है और जो कोई भी उसकी मुखालिफत करता है उसे मुल्क मुखालिफ करार दिया जाता है। मिस्टर सिन्हा ने यहाँ जनता दल यूनाइटेड से निकाले गए लीडर अली अनवर की तकरीर और इंटरव्यूज पर मबनी किताब भारत के राजनेता अली अनवर का इजरा अंजाम देते हुए तबसरा किया। उन्होंने तकरीब में मिस्टर मोदी का नाम लिए बगैर कई बार उन पर चिटकी ली और तंज किए और शेर व शायरी के जरिए उन पर सख्त हमले किए। मुल्क के हालात को बहुत ख़राब और खौफजदा बताते हुए मिस्टर सिन्हा ने कहा, खुशामद करने वालों की एक टोली है जो साथ साथ चल रही है और उनमें से कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुखालिफत करता है या अलग ही बोलता है तो उसे गद्दार करार दिया जाता है। अब खबर गुजरात के गांधीनगर से। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति BAS के लीडर हार्दिक पटेल को अब वाई जुमरे की मसावी सिक्योरिटी दी जाएगी और उनके साथ नीम फौजी दस्ते के 11 जवान और डिप्टी कमांडेंट सतह के एक अफसर तैनात रहेंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से एक पुलिस एहलकार की सिक्योरिटी को हुकूमत की जानिब से जासूसी की कोशिश करार देते हुए उसे ठुकरा देने वाले पाटीदार लीडर की जान को खतरे के बारे में सेंट्रल एजेंसीज ब्यूरो की मुबैना रिपोर्ट के बाद उन्हें वाई जुमरे की सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। अब खबर चित्रकूट से। पटना से गोवा मड़गांव जाने वाली वास्को डी गामा पटना एक्सप्रेस के 13 डब्बे आज सुबह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के नजदीक मानिकपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक पटरी से उतर गए। इस हादसे में 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई और 20 अफराद जख्मी हो गए। हादसा सुबह सवेरे 4 बजे पेश आया। हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है, लेकिन अंदेशा है कि पटरी में शिगाफ आने से यह हादसा पेश आया है। जख्मियों में 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को नजदीकी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। सीनियर रेल और पुलिस अफरान राहत और बचाव कामों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जयपुर राजस्थान में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की मुखालिफत अब खूनेन होती जा रही है। जुमा को जयपुर के नेहरूगढ़ किला पर एक शख्स की लाश लटकती हुई मिली। दीवार पर फिल्म की मुखालिफत में पैगाम भी लिखा हुआ है। जिस जगह पर लाश लटकी हुई मिली है उसके करीब वाले पत्थर पर लिखा हुआ है कि हम पुतले नहीं जलाते, लटकाते हैं। वहीं दूसरे पत्थर पर लिखा है कि पद्मावती की मुखालिफत। ताहम किले पर लटकती मिली लाश किसकी है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को किले से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ताहम फिल्म पद्मावती से मुतालिक धमकियां जो पत्थर पर लिखी हुई मिली हैं वो उसका शख्स से कोई ताल्लुक है या नहीं, अब तक इस सिलसिले में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। अब खबर पोरबंदर से। गुजरात असेंबली इंतखाबात में अब महज 6 दिन बच गए हैं। जुमा से कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। पोरबंदर में अवामी रैली के दौरान राहुल गांधी की स्टेज पर एक बीजेपी लीडर पहुंच गया, जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। भरत मोदी एक बीजेपी लीडर है और पोरबंदर पालिका चीफ भी है। स्टेज से उन्होंने ऐलान किया कि मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी से ही वाबस्ता रहूंगा। तब उन्होंने कहा कि वो अपने समाज की मुश्किलात लेकर राहुल गांधी के पास आए हैं। पोरबंदर में अवामी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस ने नायब सदर ने नोटबंदी और GST के मामले पर मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि नोटबंदी का फायदा सिर्फ सूट बूट वालों को ही हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के वक्त जब लोग कतारों में थे तो किसी सूट बूट वाले को वहां नहीं देखा गया। अब खबर गजा से। काबिज सुहैनी फौज ने फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के रास्ते से गजा की पट्टी को भेजा गया दर्जनों टन तिजारती सामान लूट लिया है।
सुहनी फौज की तरफ से जारी करदा एक बयान में दावा किया गया है कि तिजारती सामान में ऐसी अशिया भी शामिल थीं जो फिलिस्तीनी मुजाहमतकारों के लिए भेजी जा रही थी। मुकामी फिलिस्तीनी ज़राए के मुताबिक गरबी उर्दून से तिजारती सामान से लदे ट्रक जब गजा की सरहद तिजारती राह दार यरकम अबू सालिम पर पहुंचे तो इसराइली फौज ने उन्हें रोक लिया। उनकी तलाशी लेने के बाद सामान लूट लिया गया। इसराइल के इब्रानी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी को भेजे गए तिजारती सामान में कीमियाई सामान भी शामिल था, इसलिए करम अबू सालिम गुजरगाह पर सामान की छानबीन के बाद उसे कब्जे में लिया गया है। अब खबर मिस्र से। मिस्र के इलाके शिमाली सेना के वस्ती इलाके बेर अल अब्द के गांव अर्रोजा में नामालूम अस्करियत पसंदों ने एक मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त धमाका किया है, जिसके नतीजे में 54 अफराद के हलाक और 75 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने गांव की मस्जिद में धमाका खेज मवाद लगा रखा था, जिसे उन्होंने नमाज जुमा के दौरान उड़ा दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाके में से कम 75 अफराद हलाक हो गए हैं। 75 अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू का अमला और मकामी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। सायरन बजाती एम्बुलेंस जाए हादसे की जानिब जाती हुई देखी गई है। अब खबर ढाका से। बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान रोहिंग्या मुहाजिरीन की वापसी का मुआहदा तय पा गया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुल्कों के हुक्काम के दरमियान म्यांमार में होने वाले इजलास के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत अगले 2 माह के दौरान बांग्लादेश से रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों की वापसी का अमल शुरू हो जाएगा। मुआहदे की मजीद तफसीलात नहीं बताई गई और न ही इसमें मुहाजिरीन की वापसी का कोई टाइम फ्रेम दिया गया है। 25 अगस्त के बाद से म्यांमार में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाइस 6.25 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में पनाह ले चुके हैं। आखिरी खबर अफगानिस्तान के काबुल से। अफगानिस्तान के मशरिकी सूबे नंगहार के दारुल खिलाफा में खुदकश धमाके से 8 अफराद हलाक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक जलालाबाद में खुदकश बमबार ने अवामी एहतिजाज के दौरान खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब लोग बड़ी तादाद में जिला खीवा में अमन अमान की खराब सूरत हाल के बाइस एहतिजाज कर रहे थे। ताहम किसी भी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जबकि हुक्काम के मुताबिक पता लगाया जा रहा है कि धमाका खुदकश था या फिर बारूदी मवाद पहले से नस्ब किया गया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।